वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फीवर ऑफ एजुकेशन एडी। बच्चों, आप सभी को पता है कि कल मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत की थी। टॉपिक का नाम था डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण, जिसकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.2। जिन लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 नहीं देखी है तो वो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, या उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कल के होमवर्क के आंसर्स बता देती हूँ। तो चलते हैं कल वाले क्वेश्चंस पे। तो कल के क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 11 था कि अवकल समीकरण d2y/dx2 की होल पावर 3 प्लस dy/dx की होल पावर 2 प्लस साइन dy/dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की घात क्या होगी। तो देखो, मैंने बताया था कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके अंदर कोई डेरिवेटिव है तो उसकी जो घात होती है वो कैसी होती है, परिभाषित नहीं होती है। ठीक है। अगला था कि अवकल समीकरण 2x² d2y/dx2 माइनस 3dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0 की कोटि क्या होगी। तो कोटि का मतलब मैंने बताया था कि उसको जितने बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो कितने बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो 2 बार, हाईएस्ट टाइम देखते हैं, यानी सबसे ज़्यादा बार जब किया जाता है। तो इसकी जो कोटि है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आते हैं आज की एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 9.2 कहा गया है, प्रश्न 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट अथवा अस्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है। In each of the exercise 1 to 10, verify that the given functions, explicit or implicit, is a solution of the corresponding differential equation। यानी कि जो क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक दिए गए हैं उनमें जो दिया गया है वो हमें इसको लेकर के प्रूफ करना है, यानी ये बताना है कि ये इसके संगत समीकरण का हल होगा या नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1। पहले हम लोग प्रूफ की तरफ देखेंगे। तो यहाँ कहा गया है कि y डबल डैश माइनस बाई डैश इज इक्वल टू 0। तो ये डबल डैश को देख करके हमें एक चीज़ पता चलती है कि ये जो y का फंक्शन दिया गया है इसको कितने बार डिफ्रेंशिएट किया गया, तो 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया गया। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, इसको 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये मैं नहीं लिख रही हूँ, बता दे रही हूँ, ये आप लोग लिख लेना। डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे y का, तो y डैश ई की पावर x का अवकलन होता है ई की पावर x, और 1 का अवकलन कितना होता है, 0। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर से अवकलन करेंगे। तो y डबल डैश इज इक्वल टू ई की पावर x का ई की पावर x। ठीक है, इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो यहाँ से दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि देखो यहाँ पर e की पावर x है, ये भी e की पावर x है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर दें। ठीक, ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा कि हमने यहाँ से y डबल डैश की भी वैल्यू निकाल ली है और y डैश की भी वैल्यू निकाली। ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन के LHS में रख दें, RHS प्रूव हो जाएगा। तो अभी तो ये सिंपल है, तो यहीं से किए दे रहे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी समीकरण 1 और 2 से। तो y डबल डैश इज इक्वल टू वाई डैश, इसको इस साइड लेकर के आएंगे, तो y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। यही हमें देखो प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ। सेकेंड क्वेश्चन कहा गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। क्या प्रूफ करना है, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे 1 टाइम। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, या x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसका अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ y का हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x प्लस
टू कांस्टेंट है, ऐसे ही लिखा रहेगा। एक्स का अवकलन होता है 1, तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। और सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। या प्रूव करने में देखें तो ये इज इक्वल टू में क्या आ रहा है 0, तो इन सबको इस साइड ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना था, यानी कि ये जो हल है वो क्या है, इस समीकरण का अवकल समीकरण है। थर्ड नंबर में दिया गया है y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी। यहाँ पर y डैश है, इसका मतलब एक बार अवकलन होगा, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, या x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस के साइन एक्स, तो यहाँ लिख दिया माइनस के साइन एक्स। सी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0, इसको इस साइड लेकर के आए तो y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। यही लिख करके आना था। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ हमें इसको प्रूव करना है y डैश का मतलब हो गया इसको एक बार अवकलित करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यहाँ हो गया y डैश, ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो आप सभी को पता होगा कि अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पर देखो इसका लिख देंगे 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर अभी तो हमने ये अंडर रूट का अवकलन किया था, अब हम अंदर अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन हो जाता है 0 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x, तो ये हो गया 2x, ये 2 से 2 कैंसिल। y डैश इज इक्वल टू x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग प्रूफ करते समय देखें तो प्रूफ करने में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर क्या नहीं है, अंडर रूट नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हमने, और ऊपर क्या आ रहा है वाई आ रहा, तो इसमें हमने वाई से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और वाई से ही डिवाइड कर दिया, तो वाई डैश इज इक्वल टू हो गया एक्स वाई अपॉन में वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखो प्रूफ करने की तरफ अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर नीचे वाई नहीं आ रहा, तो ये इसको हम लोग डाल दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में, यहाँ वाई की वैल्यू रखेंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ ऑलरेडी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, लिख कर दिखाते हैं। ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया था, वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पर भी यही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है y इज इक्वल टू ए एक्स, देन प्रूफ करना है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू ए, और x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक, डी वाई अपॉन में डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं वाई डैश इज इक्वल टू ए। अब ये यहाँ पर क्या है, a है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि एक स्वेच्छ अचर पद, तो यहाँ से, और जो हम लोगों को प्रूफ करना है उसमें a नहीं दिया गया, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे a की, तो यहाँ से a इज इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी कि y अपॉन में x, यहाँ पर पुट कर देंगे a की वैल्यू, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन में x, यहाँ पर रख देंगे a की वैल्यू, तो y डैश इज इक्वल टू y अपॉन में x को यहाँ कर दिया, तो x y डैश इज इक्वल टू y, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, देन प्रूव करना है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो यहाँ पर हो गया। अब डिफ्रेंशिएशन इसका कैसे होगा, यहाँ पर देखो एक्स के दो टर्म दिए गए, तो एक को फर्स्ट मानेंगे और एक को सेकंड मानेंगे और हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या होता है, जब दो एक्स के पद दिए जाएं तो फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे ही और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर हमने एक्स को फर्स्ट मान लिया और साइन एक्स को सेकंड। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा वाई का क्या होगा, वाई डैश इज इक्वल टू एक्स डी ओवर डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी ओवर डी एक्स एक्स। तो यहाँ से हो गया वाई डैश इज इक्वल टू एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स का अवकलन कितना होता है 1 होता है। अब देखो जो हमें प्रूफ करना है वहाँ पर ना साइन एक्स आ रहा और ना ही कॉस एक्स आ रहा, तो यहाँ से अगर हम लोग साइन एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो क्या हो जाएगी वाई अपॉन में एक्स, यानी कि यहाँ हम लोग लिख देंगे कि साइन एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन में एक्स, और इस कॉस एक्स को भी हम साइन में चेंज कर ले तो यहाँ से हो गया वाई डैश इज इक्वल टू एक्स, कॉस एक्स को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स की वैल्यू लिख दी वाई अपॉन में एक्स। तो यहाँ हो गया वाई डैश इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में एक्स। एलसीएम ले लेंगे तो वाई डैश इज इक्वल टू, यहाँ अच्छा हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा एक्स। तो यहाँ हो गया एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स। यहाँ हमने एक्स एलसीएम ले लिया तो वाई डैश इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। आप क्या करें एक्स को यहाँ पर भेज दें तो हो गया एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई को पहले लिख लिया प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, क्या प्रूफ करना है वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर देखो दोनों साइड हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो अब देखो यहाँ पर दो फंक्शन दिए गए, एक एक्स है और एक वाई, तो हम लोग क्या करेंगे एक को फर्स्ट मानेंगे और एक को सेकेंड। तो यहाँ एक्स को फर्स्ट मान लिया और वाई को सेकेंड, फार्मूला लगा देंगे हम लोग तो एक्स डी ओवर डी एक्स वाई प्लस वाई डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स लॉग वाई प्लस डी ओवर डी एक्स सी। अवकलन करेंगे तो यहाँ हो गया एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स को लिख देते हैं वाई डैश प्लस वाई, एक्स का अवकलन करेंगे कितना होता है 1 इज इक्वल टू लॉग वाई का 1 अपॉन में वाई, और फिर से वाई का करेंगे यानी कि डी वाई अपॉन में डी एक्स तो उसको वाई डैश लिख दिया, और सी कांस्टेंट है तो इसका हो गया 0। इस वाई को हम लोग क्या किया इस साइड भेज दें, या फिर ऐसा करें एक्स वाई डैश को इस साइड लेकर के आते हैं तो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन में वाई वाई डैश माइनस एक्स वाई डैश। यहाँ से वाई डैश कॉमन ले लिया तो y इज इक्वल टू यहाँ हो गया 1 अपॉन में y माइनस एक्स वाई डैश, इसमें एलसीएम ले लिया तो y इज इक्वल टू वाई 1 माइनस एक्स वाई डैश, इस y को इस साइड भेज दिया तो क्या हो गया वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई डैश। तो यहाँ से वाई डैश इज इक्वल टू आ गया वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। देखो यही हमें क्या करना था, यही प्रूफ करना था। अब अगले सवाल पे क्या दिया गया है y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, और प्रूफ क्या करना है y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई। तो क्या करें डिफ्रेंशिएट कर दें तो यहाँ से y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, या फिर हम लोग इसको वाई डैश भी लिख सकते हैं, माइनस कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस के साइन वाई, तो माइनस माइनस प्लस
साइन वाई, और वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई डैश इज इक्वल टू एक्स का क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ से वाई डैश को कॉमन ले लिया, तो वाई डैश कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 1। अब क्या करें, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखो अगर हम लोग प्रूफ करने में देखें तो यहाँ पर भी y आ रहा है, यहाँ भी y आ रहा, तो इसमें दोनों साइड हम y से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग y बाई ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में y से गुणा करने पर। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई अंदर किए दे रहे, तो हो गया y डैश y प्लस वाई साइन वाई इज इक्वल टू y। अब देखो प्रूफ करने की तरफ देखें तो यहाँ पर y आ रहा है, ये y साइन y तो मिल गया, लेकिन यहाँ पर y नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन से y की वैल्यू निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस कॉस वाई, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से हम क्या करें, y की वैल्यू निकाल करके रख दें, तो यहाँ पर हो जाएगा y डैश x प्लस कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई इज इक्वल टू वाई। देखो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, देन यू प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम लोग अवकलन कर देंगे, तो x का अवकलन हो गया 1 प्लस y का हो गया y डैश इज इक्वल टू टेन इनवर्स y के अवकलन का सूत्र होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर लिख दिया 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। इस वाई को भी इस साइड ले आए, तो यहाँ हो गया 1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइन वाई डैश माइनस वाई डैश, तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे, वाई डैश को कॉमन ले लिया, क्या बचा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, तो 1 इज इक्वल टू वाई डैश, एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का, तो -1 माइनस वाई स्क्वायर, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को इस साइड भेज दिया, तो यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर वाई डैश, इसको भी इस साइड ले आए, तो यहाँ से हो गया वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है y इज इक्वल टू √a² माइनस एक्स स्क्वायर, देन ये प्रूफ करना है। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि यहीं पर सूत्र लगा दें, यहाँ पर अवकलन करेंगे तो √x का होता है 1/2√x, या इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर अंडर दिया गया, अंडर को इस साइड भेजेंगे तो हो गया y² इज इक्वल टू a² माइनस एक्स स्क्वायर को भी इस साइड ले आए, तो y² प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a²। अब इसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो यहाँ y² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y, फिर y को करेंगे तो dy/dx प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x इज इक्वल टू a² क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका क्या हो गया 0। यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लें, तो y dy/dx प्लस x इज इक्वल टू 0, तो इस 2 को इस साइड भेजेंगे, 0 में चला गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई dy/dx इज इक्वल टू 0। देखो यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या है। अच्छा, क्वेश्चन 11 और 12 आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, और जो भी ऑप्शन आप चूज़ करेंगे वो भी ये भी बताने की कोशिश कीजिएगा कि यही ऑप्शन क्यों होगा, ठीक है, यानी कि विथ एक्सप्लेनेशन के साथ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स।